हेलो दोस्तों, मैं बादलेश्वर गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी मैथ इस वाली क्लास चल रही है, तो मैथ इस वाली क्लास में हम आज अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, रेशियो अनुपात का चैप्टर। तो अनुपात देखेंगे, समझेंगे कि कैसे हम इस अनुपात के चैप्टर को समझ सकते हैं आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आप एक बार थोड़ा ध्यान लगा के एक बार देखना। तो देखते हैं हम अनुपात है क्या। अनुपात हमारा है क्या। देखो, अनुपात का मतलब होता है बटे, मतलब किसी भी संख्या के भाग में कोई संख्या, वो हमारा क्या होता है, अनुपात। जैसे हमें दिया गया है, अगर किसी भी संख्या के बीच में दो बिंदु ये लगाए हुए हैं, इसका मतलब है हमारा अनुपात। इसका मतलब है हमारा अनुपात। अगर इनके बीच में 4 बिंदी लगी हुई है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है समानुपात। समानुपात, ये बात आपको समझनी है। समानुपात, इसका मतलब क्या होता है, 5:3 का मतलब क्या है कि 5 के भाग में, 5 के बटे में है, 5 के बटे में है, भाग में है 3। ये उसके बाद 7 अनुपात, यहाँ पे कुछ नहीं है तो x मान लेंगे, इसका मतलब है 7 के भाग में है x। ठीक है। समानुपात का मतलब है समान अनुपात, मतलब दोनों बराबर अनुपात है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ भी समानुपात का जो चिन्ह आए, मतलब 4 बिंदी अगर दिखाई दे तो इसका मतलब है बराबर का चिन्ह यहाँ पे आएगा। ठीक है। क्या हो गया, 5/3 बराबर 7/x। तो अब हमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, देखो, जब बराबर है तो क्या करेंगे, क्रॉस गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, 5x, 5 की गुणा होगी x के साथ बराबर 7 की गुणा होगी 3 के साथ, तो 7 या 21। तो x का मान क्या आ गया, x का मान आ गया हमारा 21/5। 21/5 हमारा x का मान आ गया। ये बिल्कुल सिंपल बात है जो आपको शुरुआत में समझने की जरूरत है। अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, ये आपको, अनुपात का मतलब है बटे में, अनुपात का मतलब है बटे में कोई संख्या, समानुपात का है बराबर संख्या, बराबर संख्या, ये संख्या इसके बराबर है तो समानुपात। ठीक है। उसके बाद मैं अगर क्वेश्चन की बात करूं, अगर आपको a अनुपात b मतलब 2:3 दिया गया है और b अनुपात c 4:5 दिया गया है, तो a² अनुपात b² अनुपात bc का मान हमसे पूछो, या हमसे कोई भी पूछो, a अनुपात b अनुपात c पूछो या कुछ भी पूछो, इसमें अगर कुछ भी पूछा है तो हमें करना क्या है, रेशियो बनाने का। रेशियो बनाना ही मेन बात है कि कैसे हम रेशियो बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो, हमें दे दिया a अनुपात b अनुपात c, मतलब इसमें a है, b है और इसमें b है और इसमें c है, मतलब a अनुपात b अनुपात c हमें सबसे पहले निकालना। ठीक, जो हमें दिया गया है वो हमें लिखना है। देखो कैसे, a अनुपात b अनुपात दिया गया 2:3, तो a के नीचे 2 लिखेंगे, 2 अनुपात b के नीचे 3 लिखे, 2:3। ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया b अनुपात c 4:5, b के नीचे क्या लिखेंगे, 4 और c के नीचे लिखेंगे 5। ठीक है, b अनुपात c होगी। ठीक है। अब जो हमारे पास ये खाली स्थान बचे हैं, ये जो हमारे पास एक यहाँ पे बचा है और यहाँ पे, इस खाली स्थान में हमें क्या भरना है, खाली स्थान में जो बराबर वाली संख्या है, बराबर वाली संख्या हमें भरनी है। बॉक्स में अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बना दूं तो ये खाली स्थान है, तो इसमें क्या भरना है, ये बराबर वाली संख्या, बराबर में क्या है 3, तो यहाँ पे बनेंगे 3। इसके बराबर में ये एक यहाँ खाली स्थान हो गया, तो इसके बराबर में क्या है 4, तो यहाँ पे 4। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। 4 दूनी 8 गुणा कर दो, 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। तो ये अनुपात आ गया हमारा a अनुपात b अनुपात c। अब इससे a अनुपात b अनुपात c से हम a² b² bc कुछ भी निकाल सके, जो आपको निकालना है, हमें निकालना है a² अनुपात b² अनुपात bc। तो कैसे करेंगे, a² का मतलब 8 का वर्ग करेंगे, 8 64, 8 का वर्ग 64 अनुपात b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 अनुपात b और c की गुणा करेंगे, तो b क्या है, ba ca 12 और 15 की गुणा करेंगे, 12 गुणा 15, काट दो, 12 से कट गया 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24,
6 से तो नहीं कटता है। एक सेकंड रुको। 4 से काट दो। 4 एकम 4, 4 छिक 24, 4 तिया 12, 4 छिक 24 और 4 तिया 12। ठीक है, अब इसे किससे काट सके हम? इसे हम काट सके या 16:36:15:45, ये हमारा आ जाएगा B²/A²/B²/B/C। 16:36:45 हमारा अनुपात आ जाएगा। मतलब इससे कोई भी A/B/C हमें निकालना आ गया तो इससे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। देखना यही है कि जो बराबर में संख्या है खाली स्थान में वही लिखना है और इनकी गुणा कर देनी है, तो हमारे पास A/B/C आएगा। उसके बाद हम जो निकालना है हम निकाल सकते हैं आराम से। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन हमारे पास आता है कैसा? यदि हमें दिया गया हो 3A अनुपात 4B अनुपात 5C और इसमें हमें क्या पूछा? A/B/C हमसे पूछा है। तो कैसे करेंगे? 3A अनुपात 4B अनुपात 5C हमें दिया गया है और हमें दिया गया है A/B/C हमसे पूछा है। तो कैसे करेंगे? देखो, जब A का अनुपात हमें निकालना है तो A पे हम जो है A पे हाथ रखेंगे। जो बची हुई संख्या है A का अनुपात निकालना, तो A को जो है हाथ से ढक लेंगे। हाथ से ढक लेंगे A को। A के बाद हमें क्या दिखाई दे रहा? B और C के साथ जो संख्या है, तो 4 और 5 है, तो 4×5 20 अनुपात B निकालना, तो B को ढक लेंगे। उसके बाद क्या संख्या बचेगी? 5 और 3 5×3 = 15 अनुपात। अब C निकालना, तो C को ढक लेंगे। 4×3 = 12। ये हमारा अनुपात आ गया A/B/C का। अगर कहीं भी हमें संख्या के साथ में, अक्सर संख्या के साथ में A B C कुछ भी, मतलब 3A अनुपात 4B या इसके साथ में संख्या के साथ में कुछ भी 3A कुछ भी 3B 3C 3D या कोई भी संख्या हमें दी गई है, अनुपात में दी गई और हमसे A/B/C निकलवाना है, तो जो भी हमें निकालना है, मतलब A का अनुपात निकालना, तो A को ढक लो, मतलब A को मत देखो। जो बाद की संख्या है उनकी गुणा कर दो। उसके बाद B निकालना, तो B को ढको। उसके बाद जो भी हमें संख्या दिखाई दे रही है उनकी गुणा करो और C को ढको, तो जो हम बची हुई संख्या है उनकी गुणा करो। 20:15:12 हमारा जो है A/B/C का जो है अनुपात आ जाएगा। A/B/C 20:15:12। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी बात है जो कि अनुपात का चैप्टर शुरू करने से पहले, क्वेश्चन करने से पहले हमें जो है जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अनुपात जो आपके एग्ज़ाम होते हैं ना, उसमें ये मान लो आप कि 60% 70% जो है प्रतिशत, लाभ हानि, अनुपात समानुपात, ये वाले जो है चैप्टर इन्हीं से सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। और आपको जो ये सीरीज चलाई जा रही है, मैथ स्पेल की सीरीज जो चली हुई है यूपी टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई के लिए, इसमें आपको कोई भी सूत्र यूज नहीं करना है, कोई भी सूत्र यूज नहीं करना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हुए चलेंगे। अपना अनुपात स्वानुपात जो भी मैंने आपको आज बताया, बिल्कुल बेसिक सी बात बताई कि हम कैसे रेशियो बढ़ाएंगे, कैसे अनुपात बढ़ाएंगे और कैसे हमें ये सिंपल क्वेश्चन करने हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब और ये छोटी छोटी वीडियो जो अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। कल नए क्वेश्चन के साथ मिलता हूं मैं आपको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।